मैं हूं अमरजीत बेनीपुरी, सही और सटीक घटनाओं के साथ। अभी मैं बता रहा हूं निमिषा का फांसी कैसे टला। भारतीय मुल्क की केरल की निमिषा, उसको 16 तारीख को फांसी सुबह 6 बजे होने वाली थी, लेकिन मोदी जी के और भारतीय नेताओं के कूटनीति के कारण अभी तत्काल फांसी रुक गया है। माफ़ नहीं हुआ है, लेकिन रुक गया है। यह अभी चलता रहेगा, इस पर विचार विमर्श। हुआ कैसे वो मैं बताता हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता सिंबल के प्रयासों से ये सब हुआ है। सिंबल सामाजिक कार्यकर्ता जो हार नहीं माना और अंत तक निमिषा को बचाने का प्रयास करता रहा। सना सेंट्रल जेल में फांसी होने वाला था, वहाँ हुती विद्रोहियों का कब्जा है, लेकिन यमन के सरकार ने फांसी सुनाया था। तो बात हुआ कि हुती विद्रोहियों से बात कौन करे, तो इसके लिए मोदी जी पहल किए और ईरान को एक खबर पहुंचाए। ईरान द्वारा वहाँ के एक शेख हबीब उमरदीन हाफिज, शेख हबीब उमरदीन हाफिज, जिसका ईरान में भी चलता है और यमन में भी चलता है, और हुती विद्रोही भी उनके बात मानते हैं। उनके बातों को इनकार करने के किसी में क्षमता नहीं है। वो विश्वसनीय और वहाँ के प्रतिष्ठित आदमी हैं। उन्होंने इस पर पहल की और हुती विद्रोहियों को बोला गया कि सभी आदमी मिल करके बैठते हैं। धामना में हरिया के चीफ जस्टिस आए और उसमें मेहदी के माँ को भी बुलाया गया और कुछ बड़े नेताओं को बुलाया गया। काफ़ी विचार विमर्श हुआ। उसके बाद ब्लड मनी का भी प्रपोजल दिया गया। पहले क्या था, मेहदी के भाई बात करते थे, लेकिन इस बार हबीब उमरदीन हाफिज के कहने पर हरिया के चीफ जस्टिस ने उनके माँ को बुलाया और वहाँ के 10 बड़े नामी जिनके बातों को टाला नहीं जा सकता, और हुती विद्रोहियों के चीफ को भी बुलाया गया और यह फैसला लिया गया कि ठीक है, 16 तारीख को सुबह 6 बजे फांसी नहीं दी जाएगी और तत्काल इस फांसी को रोक दिया गया है और यह कैंसिल नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस का कहना है कि यह बात 2-4 आगे कुछ दिन चलता रहेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सही समाचार आने पर मैं आपको बुलाऊंगा। ब्लड मनी का भी व्यवस्था हो गया है। अगर ब्लड मनी का मांग किया जाता है, अभी तक तो मांग नहीं किया गया है, लेकिन देखना है कि मेहदी के माने ब्लड मनी का मांग करते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। शेख हबीब उमरदीन हाफिज के प्रयासों से ही यह सब हो पाया है। हम इंतज़ार करते हैं कि आगे क्या क्या बात होता है और क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि शेख हबीब उमरदीन हाफिज इस फांसी को रुकवाने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनका हुती विद्रोहियों, यमन और ईरान तीनों जगह उनका प्रतिष्ठा है। उनके बात को कोई नहीं काटता है, लेकिन मोदी जी के प्रयासों से शेख हबीब उमरदीन ने यह फैसला लिया और अभी तत्काल के लिए फांसी रुक गया है। दोस्तों, थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी है कि वो लड़की अभी बची हुई है और मैं आशा करता हूँ कि उसे माफ़ कर दिया जाएगा। थैंक यू।